हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पायर लेसन्स क्लासेस। मैं आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो बात करते हैं आज चैप्टर 1 के इंट्रो के बारे में। चैप्टर 1 जैसे कि आपको मालूम है आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है हमारा चैप्टर सेट्स थ्योरी भी कहीं कहीं कहते हैं इन्हें। बट इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में अगर बात करूँ, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं ज़रा, एक एक करके टॉपिक उठाएंगे और देखेंगे उस टॉपिक में हम क्या पढ़ पाते हैं। जैसे कि सेट्स आपको पता है, सेट्स की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके पढ़ेंगे। सेट एक्चुअली होता क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स का, ठीक है, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, है ना। मैथमेटिक्स में हमें ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स से मतलब हमारा नंबरों से ही होगा मैक्सिमम टाइम्स, जहाँ हम नंबरों के सेट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस टाइप के नंबर्स के सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कर्ली ब्रैकेट्स में जनरली सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं NA से। इसका नाम होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं इसे, या कहीं कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कह लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो ये तो पहला हम सेट्स की डेफिनेशन प्लस उनको रिप्रेजेंट करने के। रिप्रेजेंटेशन में हमारे दो तरीके आएंगे। सबसे पहला होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है जो हमारी, वो हम रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, वो है हमारी रोस्टर फॉर्म। दोनों में डिफरेंस, दोनों सेट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई सेट अगर हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या फिर अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, वो भी हम क्या है सेट्स के रिप्रेजेंटेशंस में ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप ऑफ सेट होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है सिंगलटन सेट होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे किस में, टाइप्स ऑफ सेट्स में आएंगे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से हमारा नल सेट है। नल सेट के बारे में बहुत बार बात होती है। नल सेट को या तो हम फाई से डिनोट करेंगे या फिर खाली करली ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या, या तो वो फाई है या फिर खाली करली ब्रेसेस से उसे दिखा के हम बता देंगे कि ये टाइप ऑफ सेट है, मेरा ये टाइप ऑफ सेट है जिसका नाम है नल सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट वही जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट सेट वही जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। सिंगलटन सेट जहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट होगा उस सेट में, है ना। जैसे सिंगलटन सेट के एग्जांपल केवल और केवल 1, ठीक। इसी टाइप्स ऑफ सेट्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरवल्स के बारे में। सेट्स को हम इंटरवल्स में कैसे लिख सकते हैं। इंटरवल जैसे कि आपको पता है 4 टाइप के होते हैं हमारे, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर या स्ट्रिक्टली लेस देन है, वहाँ आपको पता है कि हम ओपन ब्रैकेट्स लगाते हैं, और अगर लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगा है, इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू इंक्लूड है, वहाँ पे हम उस चीज़ को क्लोज ब्रैकेट से दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक। और इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो ग्राफ में क्या होता है, ओपन सर्कल से हम किसको दिखाते हैं, हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, यानी कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है ग्राफ में। अगर बात करूं क्लोज सर्कल की, यानी कि क्लोज डॉट की, तो क्या होगा, वो एलिमेंट दिखाएगा जो इंक्लूड है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वाले एलिमेंट्स दिखाएगा। ये सारा का सारा हम टाइप ऑफ सेट्स में, इंटरवल्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम हमेशा सेट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे कि x की वैल्यू किस इंटरवल से किस इंटरवल में है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, x का आंसर कुछ ऐसा है 7 to 11, है ना। इसका मतलब क्या है, 7 इंक्लूडेड है, 11, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r एक कंडीशन होती है कि 7 और 11 के बीच की हर रियल वैल्यू x ले सकता है, ठीक। तो जब भी ऐसा इंटरवल देखने को मिले, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, माई x बिलोंग्स टू r। ये सारा का सारा इंटरवल्स में है। टाइप्स ऑफ सेट्स बता दिए मैंने आपको। उसके बाद बात करेंगे सबसेट की। सबसेट आपको पता है, किसी सेट का एक हल्का सा छोटा सा पार्ट ले लेके हम उसे क्या बोलते हैं, सबसेट्स, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात जब हम करते हैं तो किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, 2 raised to the power n, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उस 2 raised to the power n जो सबसेट्स बनते हैं उसमें एक तो वो फाई यानी कि जो नल सेट है वो सबसेट होता है, और दूसरा वो एक सेल्फ यानी कि वो सेट खुद भी अपना सेट सबसेट बना सकता है, ठीक। अगर बात करें सबसेट्स में तो हमारे पास होते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर। जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, ये जो एलिमेंट है सेल्फ यानी कि जो अपने खुद सबसेट बना रहा था, उस एलिमेंट को हम हटा देंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हमारे कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 2 raised to the power n - 1। ये है हमारे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो वही है, यानी कि
जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट्स में आ जाएंगे। जैसे यानी अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 जो है मेरे टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे। बात करें प्रॉपर सबसेट की तो इसमें से एक सेट जो वो खुद है वो माइनस हो जाएगा। ये है हमारा सबसेट्स। सबसेट्स के बाद इस चैप्टर में आएंगे हम पावर सेट पे। पावर सेट कुछ नहीं होता है, जो आपने सबसेट बनाया है उस सबसेट को आप फिर से एनक्लोज कर दें एक सेट में, तो यही मेरा क्या बन जाता है, पावर सेट। पावर सेट में अगर बात करूं मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में क्या हो जाते हैं, इन पावर सेट सेम 2 रेज़ टू द पावर n। जितने भी सबसेट थे उन सबको एक सेट में बंद किया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने बन गए, फिर से 2 रेज़ टू द पावर n। यही हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट। पावर सेट को ऐसे डिनोट करते हैं हम P ऑफ A से। ये क्या बताता है कि A कोई सेट था और PA क्या है, उसका पावर सेट। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए मैंने आपको, 2 रेज़ टू द पावर n ही होंगे किसी भी सेट में, है ना। तो सपोज ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको कि सपोज किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए में 3 में सबसे पहले तो 3 के 2 रेज़ टू द पावर 3 सबसेट्स बनेंगे, यानी कि 8 सबसेट्स बनेंगे। वो 8 सबसेट्स किस में आएंगे, पावर सेट में। उस पावर सेट का अगर मुझे दोबारा पावर सेट बनाना है तो 2 रेज़ टू द पावर 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें यानी कि 2 की पावर में n जितने पावर सेट में एलिमेंट्स थे, तो 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे किसमें, P ऑफ A में यहाँ पे। ठीक, तो ये था हमारा पावर सेट जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे कि आप लोगों को पता है कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर बाकी सारे सेट्स जो हम क्वेश्चंस में बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हम कभी कभार अपनी मर्जी से भी लेते हैं, जैसे कि सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का कोई सेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम अगर यूनिवर्सल सेट बोलें तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा मेरा, ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ऐसा कोई क्वेश्चन भी है आपकी बुक में जहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट को क्या है खुद चूज करने के लिए बोला है उन्होंने कोई 2 या 3 सेट दिए हैं और बोला है इन सेट्स की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा सूटेबल होगा, तो वहाँ पे क्या है हम यूनिवर्सल सेट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। ठीक, उसके बाद मेजर पार्ट जो आपकी बुक का है या फिर सिलेबस का है वो क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको पता है, वेन डायग्राम में मैं यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से शो करता हूँ और जितने भी सेट्स अंदर जिनकी बात हो रही है उन्हें मैं किससे डिनोट करूँगा, सर्कल से। तो सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। और यहीं पे आपको पता है कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि जहाँ पे हमें ए बी ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सी, फिर बोला है केवल नॉट ए नॉट बी इस टाइप का, या फिर ए इंटरसेक्शन बी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इन सारे की सारी कंडीशंस को हम थ्रू अ वेन डायग्राम दिखा पाते हैं। तो वेन डायग्राम मैं बोलूँगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका लेक्चर बिल्कुल नहीं मिस करना आपने, इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेस्ड ऑन दैट आपके वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी हैं सारे वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होते हैं। और जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आएगा 99% चांसेस हैं कि वो वेन डायग्राम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट एज सच क्वेश्चन देखने को कम मिलता है सेट चैप्टर से, है ना, पर इसकी एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती हैं। बट अगर वेन डायग्राम की बात करूँ, अगर इस चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो कहाँ से है, मेरा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, और ऑपरेशन ऑफ सेट्स को हम कोशिश करेंगे कि कहाँ से पढ़ें, थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है ना। ऑपरेशंस लाइक यूनियन ऑफ अ सेट, यानी कि 2 सेटों को हम जोड़े कैसे, रियल नंबर के एडिशन सब्सट्रैक्शन आते हैं हमें, बट यहाँ पे क्या है, हमें सेट्स को यूनियन करना है, यानी कि सेट्स को जोड़ना है। दूसरा है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स के बीच क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन है उसे हम क्या किस में डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन। आप सभी को पता है यूनियन ऑफ सेट का सिंबल यू है, इंटरसेक्शन का क्या है, इन्वर्टेड यू, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। बात करें डिफरेंस ऑफ सेट की, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखा होगा a माइनस बी, जहाँ हम क्या है a सेट से b सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। ठीक, लास्ट में है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट और इन सब की प्रॉपर्टीज़। हाँ, इन सब को पढ़ने के साथ साथ इन सब की क्या है, हम प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान देंगे, जहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है।
प्रॉपर्टीज़ जैसे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यू, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी वो इन सभी की सभी में है, चारों की चारों में है, वो हमें ध्यान देनी है। ठीक है, जैसे कि सिंपल एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या बन जाता है, वो ए वापस मिल जाता है मुझे। इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है और इन सभी चीज़ों को हम थ्रू वेन डायग्राम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये मोटा मोटा आपका सेट सबसेट चैप्टर का सिलेबस है जो हम पढ़ने जाएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बता देता हूँ कि सेट चैप्टर ही आपका बेस बनाता है रिलेशन फंक्शन का, और जितनी भी आगे आप मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, ये हायर मैथमेटिक्स क्लास 11th क्लास 12th में, उसमें कहीं ना कहीं सेट चैप्टर का बेसिक्स आपको देखने को मिलता है। तो मिस मत कीजिएगा, इसका एक एक लेक्चर ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम 7 to 8 लेक्चर्स में आपका ये सेट्स कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इसके जो क्वेश्चंस हैं सभी के सभी इसी 7 से 8 लेक्चर्स में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे सेट्स चैप्टर के पहले लेक्चर में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।